आईबीए ने टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी है कि बीपीएस 5 टू 15 इट इज गोइंग टू हैपन इन जनवरी। यकीनी तौर पर हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, लेकिन आज हम आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की टिप्स शेयर करेंगे। अगर आप उन पर वाकई अमल करें तो यकीन जाने कि यू कैन बी अमंग द सक्सेसफुल पीपल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी कैन प्लान आवर रिमेनिंग डेज। मैंने 2 तरह की आदतों की यहाँ डिस्कशन की है। वन कैटेगरी इज कंसर्न विद द normal lifestyle habits, another one is concerned with your study habits. सबसे पहले जो आपकी लाइफ स्टाइल या अदर हैबिट्स में जो आता है, दैट स्टार्ट्स विद बिलीविंग इन योरसेल्फ। सबसे पहले nobody can help you to get success except you yourself। अपने आप पर यकीन रखें और आप सोचें कि आप यकीनी तौर पर कामयाब होंगे। दूसरी चीज है इसके बाद, वेक अप अर्ली एंड स्लीप वेल। अच्छी नींद और सुबह सवेरे उठना, ये बहुत ही प्रोडक्टिव हैबिट्स होती हैं जो बेसिकली कि किसी भी कामयाबी का असल रीजन होती हैं। फिर अगला है ईट हेल्दी इन स्मॉल पोर्शंस। ईट हेल्दी का मतलब ये कतई तौर पर नहीं है कि यू ईट टू मच, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सिंपल फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स थोड़े से थोड़े पोर्शन में खाएं जो आप पर गुनूब तारी ना करें और आपको एक्टिव रखें। आपके पेट पर बोझ ना हो, क्योंकि पेट का बोझ आपको नींद की तरफ लेकर जाता है और आप एक्टिव नहीं रहते और आप कहते हैं कि चलो भाई पढ़ाई खत्म करते हैं। सो डोंट डू दैट। नेक्स्ट वन इज डोंट पैनिक। अक्सर तौर पर इस वक्त तक लोगों ने, बहुत सारे लोग तो भूल चुके होंगे बीपीएस 515 को, तो हो सकता है उन्होंने बिल्कुल तैयारी ना की हो, लेकिन डोंट गेट पैनिक। इस वक्त अगर आप अपने पूरी जो आपके पास जो टाइम रहता है, अगर आप उसे रियली इफेक्टिवली यूज करें तो आप कामयाब लोगों में आ सकते हैं। अगला है अवॉइड ओवर थिंकिंग। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो आपको किसी भी चीज से, और अगर आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा हो तो वहां आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे मैं इतना पढ़ता हूं, मैं इतना टाइम खर्च करता हूं। डोंट फॉलो दीज टाइप ऑफ थिंग्स। हमेशा एक्शन वर्ड से ज्यादा अहमियत रखते हैं। लोगों की ये इस तरह की चीजें देखकर ओवर थिंकिंग करने की कोशिश ना करें कि मालूम नहीं मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने तो काम किया ही नहीं है। सो जस्ट डू बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। नेक्स्ट है, यू डोंट यूज सोशल मीडिया प्लीज। रियली forget everything whatever you are doing nowadays. Just keep your 1 and 2 weeks only for your success. हर तरह की हैबिट्स को चेंज कर दें। सिर्फ स्टडी हैबिट्स में, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव हैबिट्स में, जो आपको पढ़ाई के सिलसिले में हेल्प कर सके। अब हम आते हैं कि वो कौन सी स्टडी हैबिट्स हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं इस छोटे से टाइम फ्रेम में। पहले तो ये कि आपके पास एक स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए। इट कैन बी अ लाइब्रेरी और अ कॉर्नर ऑफ योर होम, वॉट एवर इज, जहां आपको रोज नई मेहनत ना करनी पड़े। आपका एक मखसूस एरिया हो, वहां आप जाएं, बैठें और बस पढ़ाई स्टार्ट कर दें। दूसरा ये है कि प्लान। जब आपका माइंड क्लियर होता है व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव टुडे एंड हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, इट्स अ फर्स्ट हैंड सक्सेस। सबसे पहली कामयाबी यही होती है कि आप प्रॉपर तरीके से अपने दिमाग को क्लैरिफाई कर दें कि मुझे आज ये काम करना है और इतना है करना है। बट बी प्रैक्टिकल। डोंट सेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स। सिंपल, प्रैक्टिकल, फीजिबल, अचीवेबल गोल्स को अपने सामने रखें। आप अपने पूरे दिन को मखसूस किस्म के सेक्शंस में डिवाइड करें। वो सेक्शन, हर सेक्शन आपका 40 मिनट्स का हो सकता है, 50 मिनट्स का हो सकता है, और इसी तरीके से जो आपको सूट करता हो, बट दे नीड टू बी
they need some breaks between two sections. उस ब्रेक के दौरान कोई भी गैजेट इस्तेमाल ना करें, यानी फोन, टीवी, कुछ भी नहीं। अगर आप 1 डेढ़ हफ्ते के लिए टेलीविजन ना देखेंगे और इस तरह की चीजें नहीं देखेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लानिंग इज मस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज यूज पास्ट पेपर, वीडियोस एंड सिलेक्टेड बुक्स। डोंट ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपकी नजरों से गुजर चुकी होंगी, बहुत सारे चैनल्स हैं, उन पर से आप कुछ चीजें सिलेक्ट करें और उन चीजों पर मेहनत करें। पास पेपर, आईबीए के बहुत सारे पास पेपर आपको मिल जाएंगे। हमारे ही चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसी 5 BPS 5 to 15 की प्रिपरेशन के लिए। जस्ट सेलेक्ट देम एंड फोकस योर ऑल अटेंशन ऑन दैम। नेक्स्ट है रीड योर अर्लियर स्टफ। हमारे साथ एक मसला ये होता है कि वी ऑलवेज कीप रीडिंग, हम चीजें पढ़ते चले जाते हैं, हम ना उन पर गौर करते हैं, ना उन्हें रीड करते हैं, ना उन्हें रिवाइज करते हैं, ना उन्हें हाईलाइट करते हैं, जिसकी वजह से हम पढ़ तो किताबें लेते हैं लेकिन हमारे दिमाग में कोई चीज सेव नहीं होती और उसका नतीजा ये होता है कि हम वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जिसकी हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो प्लीज, आपने जो चीजें पढ़ ली हैं या जो चीजें आप रोज पढ़ते हैं, प्लीज डू take some time to reread them, highlight them, revise them. Next है use memory tricks. आप अगर इस तरह की टेस्ट के लिए तैयारी करें, इसका मतलब है यू आर एजुकेटेड। सो यूज योर माइंड, यूज योर क्रिटिकल स्किल्स। चीजों को आप किस तरीके से कौन सी मेमोरी ट्रिक्स हों कि आपको चीजें याद रहें। मिसाल के तौर पर कुछ नाम बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ डेट्स मुश्किल होती हैं, तो ट्राई टू रिफर देम विद समथिंग वेरी कॉमन। अब अगला है मेमोराइज इंपॉर्टेंट डेट्स एंड नेम्स, क्योंकि ये एमसीक्यूज टेस्ट है। एमसीक्यूज टेस्ट आपसे कभी भी किसी चीज की डिटेल नहीं पूछता, ना आपको ये लिखता है कि राइट एन एसे ऑन ऑफ 200 वर्ड्स और 300, नॉट। They just ask you very simple thing, just tick, nothing else. तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एक्यूरेट डेट्स हैं किसी चीज की। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम सब्जेक्ट्स में गौर करें, डेट्स, नाम, मास्टरपीसेस, किसी की अहम चीजें, इन तमाम चीजों को याद करना, मेमोराइज करना ना भूलिए और उन्हें रिवाइज करते रहें। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, कंसोलिडेट योर लर्निंग। आपने जितना कुछ पढ़ा है, जो भी चीजें आपने अचीव करने की कोशिश की है, आखिर के 1-2 दिन उन चीजों को अपने माइंड में लाएं, उन्हें अपने दिमाग में जमा करने की कोशिश करें, उनके आपस में कनेक्शन कायम करने की कोशिश करें कि आपने अब तक क्या पढ़ा है, वो किस तरीके से रिलेटेड है और क्या क्या चीजें हैं जो अब तक आप अचीव कर चुके हैं।